हेलो फ्रेंड्स। कल होली है। तो होली में अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखें। एक चीज़ जो हम लोग सभी जानते हैं कि होली में रंग लगाने से, गुलाल लगाने से, जो अच्छे रंग क्वालिटी के रंग गुलाल नहीं होते उनसे स्किन एलर्जी होता है, स्किन खराब होता है। प्लस जब हम बहुत ज़्यादा केयरलेसली खेलते हैं तो चोट लगने का डर होता है, फ्रैक्चर होने का डर होता है स्लिप करने से। तो ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन जो दो चार खास बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमारे यहाँ खासकर बिहार यूपी में, नॉर्थ इंडिया में होली के दिन मटन खाने का रिवाज है। मटन रेड मीट कैटेगरी में आता है। रेड मीट का मतलब क्या होता है कि उसमें आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और उसके जो आप देखेंगे जो पोर्शन होता है उसमें वो रेड दिखता है, तो सिंपल इसलिए रेड मीट बोलते हैं। तो रेड मीट वैसे देखा जाए तो न्यूट्रिशनली बहुत ख़राब नहीं है। उसमें प्रोटीन कंटेंट हाई होता है, विटामिन कंटेंट हाई होता है, आयरन कंटेंट हाई होता है, मिनरल कंटेंट आता है, लेकिन साथ में सेचुरेटेड फैटी एसिड्स भी हाई होता है। तो जो लोग सेडेंटरी हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, बहुत विगरस एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मेहनत का काम नहीं है, वो अगर रेगुलरली रेड मीट खाते हैं तो रेड मीट में सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है, यानी कि आपका कोलेस्ट्रॉल एलडीएल वो काफ़ी बढ़ जाता है। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आपका कैलोरी बर्न करने वाला आपका कोई एक्टिविटी नहीं है, तो कैलोरी आपके शरीर में स्टोर होता रहता है एज फैट, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, वीएलडीएल। और उससे आपके जो आर्टरीज है उनमें उनके अंदर वो जमा होता जाता है, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस में बोलते हैं, और वो नैरोड हो जाते हैं और कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का खतरा बहुत रहता है। तो ये तो हुआ रेड मीट का। तो लेकिन एक दिन रेड मीट खाने से कुछ नहीं होता कि अब मैं ये बोलूँ कि होली का दिन है आप रेड मीट खाना छोड़ दें, नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। होली के दिन आप एक दिन मटन खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। एक दिन खाने से कुछ नहीं होता। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो रेगुलरली खाते हैं, उनको रेड मीट अवॉइड करनी चाहिए। दूसरा है, होली में हम लोग गुलाल से खेलते हैं। गुलाल जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में होते हैं वो हमारे सांस के साथ, ब्रीदिंग के साथ अंदर जाते हैं, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो जो लोग पहले से जिनको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है उनको गुलाल थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। उनको गुलाल लगाते वक्त आप आराम से गुलाल लगाइए, गुलाल को उड़ाइए मत ताकि नाक में न जाए। उसके बाद रंग खेलते वक्त, पानी से खेलते वक्त या कीचड़ से खेलते वक्त बहुत होता है कि हम केयरलेसली किसी को भी उसके फेस को अ, रंग में डुबा देते हैं, कीचड़ में डुबा देते हैं, तो वो उसके ब्रीदिंग में प्रॉब्लम कर सकता है, उसके रेस्पिरेटरीज में जा सकता है, वो उसको एस्पिरेट कर सकता है, और वो बहुत ही डेंजरस होता है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है। तो कोशिश ये कीजिए कि किसी को अचानक से उसको पानी में, रंग में या कीचड़ में अचानक से न डुबाएं। उसको पहले हिंट्स दे दें कि आप उसको करने क्या जा रहे हैं, ताकि जो उसका अपना डिफेंसिव मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाए। तो डिफेंसिव मैकेनिज्म जब एक्टिवेट होता है तो स्वतः ही जो हमारा लैरिंग्स है वो बंद हो जाता है, और हम सांस नहीं लेते हैं। तो थोड़ी देर तक हम सांस होल्ड करके रखते हैं। और जब भी आप किसी को पानी में डुबा के रखते हैं तो अगर वो कोई भी विगरस मूवमेंट कर रहा है तो आप उसको तुरंत छोड़ दें, क्योंकि अब वो सांस लेने में उसको तकलीफ हो रही है, और अगर आपने नहीं छोड़ा तो गल्प के साथ पानी को, रंग को, कीचड़ को एस्पिरेट कर दे जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि जबरदस्ती किसी को बहुत देर तक पानी में डुबा के न रखें। तीसरा है कि बहुत ज़्यादा देर तक आप जब रंग खेलते हैं तो बॉडी टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है, और उससे रिएक्टिव जो स्पाज्म, रेस्पिरेटरी स्पाज्म हो सकता है, और उससे खांसी हो सकता है, दम फूली का, ब्रेथलेसनेस हो सकता है। तो इसको अवॉइड करें। होली में बहुत ज़्यादा एक्सर्शन भी होता है, फिजिकल एक्सर्शन भी होता है, तो उसमें भी कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है, सांस की तकलीफ हो सकती है, हार्ट का तकलीफ हो सकता है। तो जब भी आपको कुछ अनईजी लगे तो आप तुरंत रेस्ट लें, जबरदस्ती ना करें। ये हमारा फेस्टिवल है, फेस्टिवल हम इंजॉय करने के लिए करते हैं, ताकि हम रिजुविनेट हों। खुद को सीख या दूसरे आदमी को सीख करने के लिए नहीं होते कि फेस्टिवल तो एक दिन का हो गया, उसके बाद अगले 15 दिन तक हमें बीमार पड़े हुए हैं।
तो इसके लिए हम फेस्टिवल नहीं करते। फेस्टिवल हम करते हैं कि इसके बाद अगले 1 महीना तक हम पूरे जोश के साथ, फुर्ती के साथ काम करें। तो फेस्टिवल वैसे खेलें जैसे कि अगले 1 डेढ़ 2 महीने तक, अगले फेस्टिवल तक आप रिजुविनेट रहें। धन्यवाद।